हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ रिचार्जेबल फैन में बैटरी लगाने का एकदम नया तरीका, जो आज से पहले किसी ने ना सोचा है ना किसी ने किया है। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो रिचार्जेबल बैटरी का वीडियो बनाया था, तब मुझे बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि मनोज सर, हम जब भी नया चार्जिंग फैन लेते हैं उस समय वो एक बार चार्ज करो तो 3 घंटा चलता था, पर 6 महीने के बाद वही रिचार्जेबल फैन सिर्फ आधा घंटा चलता है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि हम जब नई बैटरी लेते हैं तब वो अच्छी कंडीशन में रहती है, और जब हम उसे यूज करते हैं तो उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि बैटरी को एनी टाइम फैन में लगने वाली किट या सर्किट कनेक्ट रहता है। उस सर्किट या किट में रहने वाले कंपोनेंट बैटरी के चार्जिंग को धीरे धीरे कम करते रहते हैं, इसलिए फैन की चार्जिंग आधे घंटे में ही फिनिश हो जाती है। दोस्तों, एक सर ने मुझे कमेंट करके ऐसा पूछा था कि मनोज सर, मेरे घर में मैंने एक नया चार्जिंग लैंप और एक नया लैपटॉप लिया था, पर अब चार्जिंग लैंप कुछ भी चार्ज नहीं होता है, और लैपटॉप पे जब भी वर्क करता हूँ तो उसे हमेशा चार्जिंग पे लगा के वर्क करना पड़ता है। तो सर, इसका कारण यह है कि आप चार्जिंग लैंप को सिर्फ एक बार चार्ज करते हैं और दोबारा उसका काम आपको 1 महीने के बाद पड़ता है, तो आप उसे उस टाइम शुरू करते हो, तब तक आपने उसे जो चार्ज किया था उसमें लगा सर्किट 10 दिन में पूरी तरह से फिनिश कर देता है, और आपकी बैटरी पूरी तरह से ड्राई हो जाती है और वो 20 दिन वैसे ही ड्राई रह जाती है। इस कारण वो बैटरी खराब हो जाती है। सेम लैपटॉप में भी यही कंडीशन होती है। बैटरी ऐसी चीज होती है जो बहुत ज्यादा चार्ज करने से भी खराब हो जाती है, और एक बार चार्ज करके उसे वैसे ही रखने से भी वो खराब हो जाती है। दोस्तों, इसका सॉल्यूशन यह है कि बैटरी 2 घंटे के ऊपर चार्ज ना करे और बैटरी को 5-6 दिन में एक बार थोड़ा तो भी चार्जिंग पे लगाए। दोस्तों, आज के वीडियो में चार्जिंग फैन, चार्जिंग लैंप या लैपटॉप, इनकी बैटरी कभी खराब ना हो और चार्जिंग लॉन्ग टाइम चले, इसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन मैं आपके लिए लाया हूँ। दोस्तों, ये 12 वोल्ट का कॉस्मॉस का रिचार्जेबल डीसी फैन है। दोस्तों, इसकी बैटरी ख़राब हो गई थी, तो आज हम इसमें बैटरी डालना सीखेंगे। और दोस्तों, ये लिथियम बैटरी से बनाई हुई 12 वोल्ट की डीसी बैटरी, दोस्तों ये मेरे पहले वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो ये बैटरी दोस्तों हम इस फैन में लगाएंगे। दोस्तों, इस फैन में लगाने के लिए मुझे इस तरह की 2 डीसी स्विच की आवश्यकता लगेंगी। दोस्तों, इस फैन में ये नीचे के साइड में इस तरह से ये नट दिए हुए रहते हैं, यहाँ से हमको इसे ओपन करना पड़ेगा। दोस्तों, अब मैंने पूरे नट इसके ओपन कर दिए हैं। अब इस तरह से हम इसे ओपन करेंगे। दोस्तों, इसमें 12012 का ये एक ट्रांसफार्मर रहता है, और दोस्तों ये बैटरी की जगह है जिसमें से मैंने बैटरी निकाला था। दोस्तों, ये सबका कॉमन न्यूट्रल रहता है। हमें बैटरी का एक पॉइंट यहाँ पे देना है कॉमन न्यूट्रल में, और दोस्तों दूसरा पॉइंट ये जो डायोड है, इनमें ये जो पॉजिटिव वाला
वायर है, इसे हमें जोड़ना है। दोस्तों ऑलरेडी इसके बैटरी के कनेक्शन मैंने दोनों निकाल के ही रखे थे इस तरह से। अब दोस्तों हम इसमें एक नया तरीका यूज़ करने वाले हैं कि बैटरी हमेशा कुछ दिन अगर चार्ज ना करो तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। तो दोस्तों बैटरी अपने आप डिस्चार्ज होना ये हमें बंद करना है। हमें इसमें 2 स्विच लगाना पड़ेगा, एक बैटरी के पॉजिटिव के लिए, एक बैटरी के नेगेटिव के लिए। तो दोस्तों इस तरह से जो मैंने आपको स्विच दिखाई थी, ये स्विच हम इसमें माउंटिंग कर देंगे। दोस्तों ये 2 वे स्विच है। इसमें दोस्तों जो मिडल पॉइंट है, इस मिडल पॉइंट में दोस्तों जो बैटरी को चार्जिंग के लिए वायर आता है वो मुझे सोल्डर करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो फर्स्ट पिन है इसको हम बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल सोल्डर करेंगे, और दोस्तों ये जो थर्ड पिन है इसमें हम फैन को जाने वाला सप्लाई का पॉजिटिव वायर सोल्डर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इसे यहाँ पे इस तरह से माउंटिंग कर देते हैं। इस तरह से दोस्तों इस पहली स्विच के जगह पे मैंने ये 2 वे स्विच माउंट कर दिए, एक इस साइड से और एक दोस्तों इस साइड से। अब दोस्तों हम इसकी वायरिंग करेंगे। दोस्तों इस तरह से ये 2 स्विच हमारी पीछे साइड से निकली है, और दोस्तों इसमें मैंने एक ये जो कनेक्टर दिया है, ये कनेक्टर दोस्तों डायरेक्ट हम बाहर से एक्सटर्नल इसको 12 वोल्ट दे सकते हैं, इसके लिए ये कनेक्टर मैंने इसमें दिया है। तो दोस्तों इस कनेक्टर की वायर भी हमें इसके साथ जोड़ना है। दोस्तों वायरिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ा इसके वायरिंग के बारे में एक बार डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों ये जो 2 वायर है ये ट्रांसफार्मर के एसी के सप्लाई के वायर है, जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में लगे हुए हैं। इसमें दोस्तों 220 एसी सप्लाई आता है, और दोस्तों ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है। दोस्तों इसमें से ये जो ब्लैक कलर के जो 2 वायर दिख रहे हैं, ये वायर एक 12 वोल्ट और दूसरा 12 वोल्ट, ऐसा दोनों मिला के 24 वोल्ट बनता है। तो दोस्तों ये 12-12 वोल्ट के 2 वायर है। और दोस्तों ये जो ग्रीन कलर का वायर दिख रहा है ये इसका नेगेटिव वायर है, इसे हम 0 बोलते हैं। इस तरह से दोस्तों ये 12-0-12 ट्रांसफार्मर कहलाता है। दोस्तों इसमें ये जो ग्रीन वायर आया है इसे हम न्यूट्रल कॉमन कहते हैं। ये दोस्तों सभी जगह पे कॉमन न्यूट्रल जाता है। और दोस्तों ये जो 12 और 12 वोल्ट जो आया है ट्रांसफार्मर से, इसे दोस्तों हम यहाँ पे एक डायोड यहाँ पे लगा है, एक डायोड यहाँ पे लगा है। इससे दोस्तों दोनों का कॉमन जो निकलता है ये हमारा 12 वोल्ट पॉजिटिव निकलता है। तो दोस्तों यहाँ से 12 वोल्ट मेरा जो आया है, यहाँ से दोस्तों ये देखिए, ये जो 12 वोल्ट मेरा आया है ये मैंने एक एलईडी के लिए इसके पहले से निकाला है। एक्चुअली बैटरी अगर हमारी कंटिन्यू चार्ज होते रही तो ये जो एलईडी लाइट है ये हमारी बैटरी की चार्जिंग को कम करते जाए, इसलिए दोस्तों ये हमें डायोड के इस साइड से लेना पड़ा है। तो दोस्तों जैसे ही चार्जिंग पे हम ये फ़ैन लगाएंगे तो वो एलईडी ग्लो होंगी। तो इसके लिए दोस्तों ये डायोड के फर्स्ट साइड से लेना पड़ता है, और सेकंड साइड से ये 12 वोल्ट निकला है, जो दोस्तों ये जाएगा बैटरी को। अब दोस्तों इसमें हमारी 3 चीज़ें लगी हुई है जिसके हमें वायरिंग करना है। दोस्तों ये है हमारा कनेक्टर जो एक्सटर्नल सप्लाई के लिए हमने यूज़ किया है।
हम इसमें एक्सटर्नल सप्लाई देके भी ये फ़ैन को चालू कर सकते हैं। दोस्तों ये 2 वायर एलईडी के हैं। इसमें से दोस्तों ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। और दोस्तों ये फ़ैन के 2 वायर है। इसमें रेड वाला पॉजिटिव है और ये ब्लू वाला निगेटिव है। इस तरह से दोस्तों ये 3 चीज़ें हैं और हमें इसमें बैटरी लगाना है। तो ये बैटरी पकड़ के दोस्तों 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों की वायरिंग हमें इसमें करना है। और ये जो स्विच है 2, तो इसमें से दोस्तों मैं जो राइट हैंड वाली स्विच है इसे पॉजिटिव के लिए यूज़ करूँगा और लेफ़्ट हैंड वाली ये जो स्विच है इसे मैं निगेटिव के लिए यूज़ करूँगा। दोस्तों सबसे पहले हम फ़ैन के वायर की सोल्डरिंग करेंगे। तो दोस्तों ये जो फ़ैन का पॉजिटिव वायर आया है ये मैं कनेक्टर के पॉजिटिव वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। इस तरह से। और दोस्तों ये जो फ़ैन का निगेटिव वायर आया है ये मैं इस निगेटिव वायर जो है इसके ये जो निगेटिव स्विच है हमें इसमें सोल्डर करना है। तो दोस्तों पहले मैं फ़ैन का जो पॉजिटिव साइड है जो रेड वायर है इसको इस स्विच में यहाँ सोल्डर कर देता हूँ। तो दोस्तों हमें ये स्विच का जो पॉजिटिव वायर है ये इसके फर्स्ट नंबर के टर्मिनल को सोल्डर करना है। इस तरह से दोस्तों इसे मैंने यहाँ सोल्डर कर दिया है। इस तरह से दोस्तों फ़ैन की वायरिंग मेरी पूरी हो गई है। अब दोस्तों इस स्विच को जो मैंने इस कनेक्टर का पहला पॉजिटिव पॉइंट लगाया है, अब दोस्तों मुझे ये जो दूसरा निगेटिव पॉइंट है ये निगेटिव पॉइंट इस निगेटिव पॉइंट को कनेक्ट करना है। इस तरह से। और दोस्तों इसको प्रॉपरली सोल्डर करके इसे कनेक्ट करना है, क्योंकि ये जो डीसी सप्लाई है इसको प्रॉपरली सोल्डरिंग ज़रूरी है। इस तरह से दोस्तों कनेक्टर की वायरिंग हमारी पूरी हो गई है। अब दोस्तों हम एलईडी लाइट की वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों इसको स्टार्टिंग में हमें पॉजिटिव सप्लाई देना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने पॉजिटिव के लिए ये जो वायर निकाल के रखी थी हम इसको एलईडी के पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे। ये डायोड के फर्स्ट साइड से जो निकली थी वो वायर है, तो ये हम इसके पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे और इसको भी प्रॉपरली हम सोल्डर कर देंगे इस तरह से। अब दोस्तों हम एलईडी को ये जो कॉमन न्यूट्रल है इससे न्यूट्रल दे देंगे। और इसे भी प्रॉपरली हम सोल्डरिंग कर देंगे। अब दोस्तों इसके बाद हम स्विच का जो मिडल पॉइंट है इसे जो चार्जिंग में आता है वो वायर जोड़ेंगे। जो दोस्तों ट्रांसफार्मर से जो निकला है 12 वोल्ट वो हम इस स्विच में सोल्डर करेंगे। इस तरह से। अब दोस्तों हम इसके इस न्यूट्रल स्विच को, ये जो ट्रांसफार्मर का कॉमन न्यूट्रल आया है, ये हम इसको सोल्डरिंग कर देंगे। दोस्तों इस तरह से मैंने इस स्विच के मिडल पॉइंट को न्यूट्रल जो ट्रांसफार्मर से आया है वो कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों सबसे आखिरी प्रोसीजर हमारी
बैटरी लगाने की रही है और बैटरी के वायर हमें इस थर्ड पॉइंट को पॉजिटिव और इस थर्ड पॉइंट को नेगेटिव जोड़ना है। अब दोस्तों हम इसमें बैटरी डालेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमें बैटरी की वायरिंग करना है। तो दोस्तों बैटरी का ये जो येलो वाला वायर है ये बैटरी का पॉजिटिव वायर है। तो इसे हम यहाँ स्विच के पॉजिटिव स्विच के तीसरे पॉइंट में सोल्डर कर देंगे। इस तरह से दोस्तों इसको मैंने सोल्डर कर दिया है। अब दोस्तों हम इस नेगेटिव स्विच में ये जो नेगेटिव है बैटरी का ये सोल्डर करेंगे। इस तरह से दोस्तों इसका नेगेटिव पॉइंट मैंने यहाँ पे सोल्डर कर दिया है। अब दोस्तों ये जो बैटरी का पॉइंट है ये जो तीसरे टर्मिनल में लगा है इसको हम 2 नंबर पे कर देंगे और 2 नंबर पे जो ये ट्रांसफार्मर का वायर लगा हुआ है इसे हम 3 नंबर पे कर देंगे। इसी तरह से इस न्यूट्रल में भी दोस्तों हम ये जो 3 नंबर का बैटरी का जो वायर लगा हुआ है इसे हम 2 नंबर में कर देंगे और 2 नंबर का जो वायर है ट्रांसफार्मर का इसे हम 3 नंबर में कर देंगे। दोस्तों इस तरह से मैंने इसे पैक कर दिया है। अब दोस्तों हम इसका ट्रायल लेंगे। दोस्तों ये जो बटन्स है देखिए इसको अभी बीच में रखा गया है। बीच में दोस्तों इसकी बैटरी बाईपास रहेंगी। जो दोस्तों सर्किट से कनेक्ट नहीं रहेंगी तो ये चार्जिंग कम से कम दोस्तों 1-2 महीने भी आपने इसमें बैटरी को चार्जिंग करके रख दिया तो वो आराम से वैसे के वैसी रहेंगी, क्योंकि इसको सर्किट नहीं मिलेगा और बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको बीच में रखेंगे। अब दोस्तों हमें इसको ऑन करना है तो हमें इसको आगे के साइड में पुश करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो न्यूट्रल की बटन है इसको मैं पहले आगे के साइड में दबा दूंगा। फिर दोस्तों ये जो पॉजिटिव की बटन है इसको दोस्तों मैं ऐसे आगे के साइड में दबा दूंगा और स्विच को बीच में कर दूंगा। अब दोस्तों इसको हम चार्जिंग लगा के देखेंगे। तो दोस्तों हमें चार्जिंग लगाना है तो इस स्विच को पीछे की तरफ पुश करना पड़ेगा, जो ये 2 लाइन है ऐसे, और दोस्तों इधर साइड इसको भी पीछे की तरफ ऐसे 2 लाइन की तरफ पुश करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी ये चार्जिंग मोड में चला गया है। अब दोस्तों हम इसे चार्जिंग मोड पे चार्जिंग पे लगाएंगे। इस तरह से मैंने दोस्तों इसे चार्जिंग पे लगा दिया है। इसकी ये जो चार्जिंग एलईडी है ये जलने लगी है। इसका मतलब दोस्तों कि इसमें फैन में सप्लाई आ गया है और ये चार्जिंग मोड पे चला गया है। तो इस तरह से दोस्तों हमें पता चलेगा कि ये चार्जिंग हो रही है बैटरी, और जो स्टार्ट करने पे आगे में बटन पुश करने पे वो स्टार्ट हो रहा है, और दोस्तों बीच में रखने से बैटरी बाईपास हो रही है। दोस्तों इस तरह से मैं सर्किट के माध्यम से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर है जो 12012 का है। इसका 230 वोल्ट AC जो इनकमिंग रहता है प्राइमरी को, और सेकेंडरी जो है वो 12012 यानी प्लस और बीच में का जो रहता है ये न्यूट्रल रहता है। दोस्तों ये 2 स्विचेस है, जो न्यूट्रल स्विच है ये, और फेज़ वाला स्विच है यानी पॉजिटिव। दोस्तों ये बैटरी है जो 12 वोल्ट DC की है। इसका ये प्लस पॉइंट है, इसका माइनस पॉइंट है। दोस्तों ये फ़ैन है, फ़ैन का ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों
ये एलईडी है जो 12 वोल्ट डीसी की है, इसका नीचे का प्लस पॉइंट है और ये ऊपर का माइनस पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर का दोस्तों नीचे का प्लस पॉइंट है और ये ऊपर का माइनस पॉइंट है। इस तरह से दोस्तों इसको हम अभी वायरिंग करेंगे। जो ट्रांसफार्मर के 3 वायर है, इसमें से ये न्यूट्रल कॉमन निकल गया है। अब दोस्तों ये जो फर्स्ट ट्रांसफार्मर का वायर है और सेकंड ट्रांसफार्मर का वायर है, हम इसके बीच में 2 डायोड दे देते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों इधर से ये एक डायोड लगा हुआ है और दोस्तों इन दोनों के ये जो पॉइंट है ये कनेक्ट कर दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ से जो ये सिंगल ऐसे वायर निकलेगा ये हमारा 12 वोल्ट का निकलेगा और दोस्तों ये जो है ये 12 वोल्ट और ये 12 वोल्ट, दोनों 24 वोल्ट ऐसा सप्लाई निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये 12 वोल्ट का हमारा ये वायर निकल गया है एक, और दोस्तों ये न्यूट्रल हमारा कॉमन यहाँ पे ऐसे निकल गया। अब दोस्तों सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर को स्विच में कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये जो पॉजिटिव का वायर आया है ये इसके पहले टर्मिनल को मैं जोड़ देता हूँ। इसके बाद दोस्तों जो न्यूट्रल का वायर गया है वो इसके पहले टर्मिनल को जोड़ देता हूँ। इस तरह से दोस्तों ट्रांसफार्मर मैंने स्विच में कनेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों हम बैटरी की वायरिंग करेंगे। बैटरी का जो माइनस पॉइंट है ये दोस्तों ये जो न्यूट्रल बैटरी का नेगेटिव का वायर है हम इसको बीच में कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। और दोस्तों ये जो पॉजिटिव का वायर है इसको हम यहाँ पॉजिटिव स्विच में कनेक्ट कर देंगे 2 नंबर वाले। तो दोस्तों ये ऐसा जाके इस पॉजिटिव स्विच में कनेक्ट होगा। जो मिडल पॉइंट है दोस्तों दोनों में हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है। हम फैन को कनेक्ट करेंगे। तो फैन का जो नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों ये नेगेटिव स्विच को यहाँ पहले पॉइंट में कनेक्ट होगा और दोस्तों जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव यहाँ इस स्विच में पहले पॉइंट को कनेक्ट होगा। इस तरह से फैन के कनेक्शन हो जाएंगे। एलईडी का कनेक्शन करेंगे। तो एलईडी में दोस्तों जो नेगेटिव है वो मैं इस ट्रांसफार्मर्स के नेगेटिव से उठाऊंगा। दोस्तों एक्चुअली ये नेगेटिव कॉमन है, इसे हम कहीं से भी नेगेटिव से दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं ट्रांसफार्मर के नेगेटिव से इसको दे रहा हूँ। इस तरह से। अब दोस्तों मुझे इसके लिए एलईडी के लिए पॉजिटिव चाहिए। तो दोस्तों पॉजिटिव मैं इस ट्रांसफार्मर से निकला हुआ जो 12 वोल्ट है इसको मैं पॉजिटिव कनेक्ट करूँगा इस तरह से। ट्रांसफार्मर का ही नेगेटिव कनेक्ट कर दिया है मैंने एलईडी में और ट्रांसफार्मर का ही पॉजिटिव एलईडी में कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों हम ये एक्सटर्नल कनेक्टर का कनेक्शन करेंगे। ये दोस्तों एक्चुअली हमें बाहर से अगर बैटरी को डायरेक्ट कनेक्शन देना है और फैन को चलाना है तो दोस्तों हम इसके थ्रू इसको कनेक्शन देंगे। इसको दोस्तों 12 वोल्ट भी दे सकते हैं, 12 वोल्ट डीसी, और दोस्तों इसको 5 वोल्ट डीसी भी दे सकते हैं। ये दोस्तों हम 5 वोल्ट डीसी बैटरी बैंक के थ्रू भी इसको दे सकते हैं। ये चार्जिंग फैन ऐसा है जो 5 वोल्ट पे भी चलेगा और बैटरी बैंक के थ्रू भी ये चलेगा। तो दोस्तों अब हम इसको कनेक्शन देंगे। तो दोस्तों जो न्यूट्रल है इसका वाला ये मुझे फैन को देना पड़ेगा।
इस तरह से दोस्तों फ़ैन के न्यूट्रल को या फ़ैन के माइनस पॉइंट को मैंने इसका माइनस पॉइंट दे दिया है। आप इसको न्यूट्रल भी बोल सकते हो या माइनस पॉइंट भी बोल सकते हो। अब दोस्तों इसका जो प्लस है कनेक्टर का, ये प्लस मैं फ़ैन के प्लस को दे दूंगा। यहाँ पे दोस्तों इस तरह से मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों ये कनेक्टर से डायरेक्ट फ़ैन को डीसी वोल्ट मिलने वाला है, इसीलिए ये जो कनेक्टर है डायरेक्ट फ़ैन के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट रहते हैं। इस तरह से दोस्तों ये सर्किट पूरा हो गया है। और दोस्तों ये एलईडी जलेंगी, जो चार्जिंग पे प्लग लगाए वैसे ही एलईडी जलना चालू होगा, तो हमको पता चल जाएगा कि फ़ैन में सप्लाई जा रहा है। इस तरह से दोस्तों इस चार्जिंग फ़ैन की पूरी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। ड्राइंग के थ्रू मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है। और दोस्तों अगर आपको इसके बाद भी अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो।